नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं आपकी सवाल। आप बचपन से एक चीज़ सुनते आ रहे होंगे, आप कुछ भी आपको डिसीज़न लेना या कुछ काम करना हो, तो दिल और दिमाग ये 2 बातें हमेशा आपके सामने आती हैं। अगर देखा जाए तो दोनों एक-दूसरे की प्रतिद्वंदी हैं डिसीज़न लेने के मामले में। हमें कुछ लोगों के द्वारा समझाया जाता है कि आप दिमाग से डिसीज़न लें, कुछ लोगों का कहना है कि दिल से डिसीज़न लें। आज का जो हमारा अंक है इस अंक में हम आपको मिलवाने वाले हैं झारखंड के जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर महेश कुशवाहा जी से। तो स्वागत कीजिए हमारे चैनल में कुशवाहा सर का। स्वागत है सर हमारे चैनल नमस्कार। में। तो सर सबसे पहले हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। अभी तो आप जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं पूरे झारखंड में, आपका एक बड़ा नाम है। लेकिन इसका सफ़र का शुरुआत कैसे हुआ? जहाँ तक हमें पता है आप गिरिडीह के एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश कुशवाहा। मैं गिरिडीह का एक साधारण परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ और गाँव का रहने वाला हूँ और अभी भी मेरा घर गाँव में ही है। मेरे पापा-मम्मी सब साधारण परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, तो उन लोग का इच्छा था कि बच्चे मेरे आगे बढ़ें क्योंकि गाँव में देखा जाता था कि पहले पढ़ाई जनरली कोई नहीं करना चाहता था फिर आगे कोई करते नहीं थे। जी। 8th क्लास तक पढ़ाई किए, 10th तक क्लास किए, फिर बाहर कमाने चले जाते थे। तो हुँ, ये बहुत लोग हम लोग को देखने मिलता था। तो इसी को परिवार को लगा कि नहीं बच्चे आगे बढ़ें और पढ़ें। उसी को मुझे आगे भेजा गया। ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई करने के बाद फिर हज़ारीबाग से मैंने पढ़ाई की। जी। वहाँ से फिर आगे के डॉक्टरी का इच्छा लगा तो फिर मैंने एमबीबीएस उसके ऊपर की पढ़ाई एमडी फिर डीएम कार्डियोलॉजी की पढ़ाई की और फिर फाइनली मैं कार्डियोलॉजिस्ट बना और अभी झारखंड में रांची में पारस हॉस्पिटल में एचओडी हूँ कार्डियोलॉजी में। जी, सर एमबीबीएस के बाद बहुत सारे सेक्शन हैं। आप इसी सेक्शन को क्यों चुना कार्डियो सेक्शन को? हाँ, देखिए एमबीबीएस के बाद मैंने एमडी मेडिसिन किया, जी। ठीक है? जिसको बोला जाता है मास्टर ऑफ मेडिकल साइंस स्पेशली मदर हुँ, ऑफ ऑल ब्रांचेज़ जी। मेडिसिन, जिसमें ऑलमोस्ट सारा डिजीज़ का नॉलेज, ज्ञान, पढ़ाई सब चीज़ होती है। फिर उसमें मुझे लगा कि नहीं कार्डियोलॉजी का डिजीज़ आजकल कार्डियक हृदय रोग का बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हुँ। यंग लोगों में भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसी को मुझे इसमें कुछ रुचि जगा और मैंने अपना ऑप्ट किया कार्डियोलॉजी के बारे में इंटरेस्ट मुझे लगा तो आगे की जी। पढ़ाई की। सर प्रेज़ेंट का जो सिनेरियो है, उस हिसाब से अब युवा और युवा से बच्चे तक में ये चीज़ पहुँच रहा है। बहुत ही कम उम्र के बच्चों को हम देखते हैं कि हृदय रोग के शिकार हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? देखिए हृदय रोग को बहुत सारा कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जी। एक होता है जन्मजात हृदय रोग, एक होता है वयस्क लोगों में जो होता है, एक होती है इन्फेक्शन होने के बाद, बहुत सारा जो होता है जेनेटिक होती है, बहुत सारा हृदय रोग होता है जो कि लाइफ़स्टाइल के गड़बड़ी होने की वजह से होती है। हुँ, तो सब डिफरेंट कैटेगराइज़ किया गया है कि कॉज़ के आधार पे मतलब होने के रीज़न के आधार पे। जी यंगस्टर्स में जो हो रहा है, इसे बेसिकली क्या हम मान सकते हैं कि जो हमारा अनशेड्यूल्ड लाइफ़स्टाइल है, उसका ये बड़ा रीज़न? देखिए पहले जनरली बोला जाता था कि हार्ट की बीमारी जनरली मोर देन 45 ईयर एज के ज़्यादा लोगों में होता था। लेकिन आजकल ऐसा एज बार नहीं है, किसी भी एज में हो रहा है, आइदर 20 साल हो, 40 हो, 50 हो, किसी भी एज में कभी भी किसी भी वक़्त को हार्ट की डिज़ीज़ हो रहा है। तो कहीं न कहीं सबसे बड़ा जो कारण है, हमारा जीवन शैली का खराब होना, मेन कारण यही माना जा रहा है। उसके साथ-साथ है कि आदमी का फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, स्ट्रेस ज़्यादा हो बढ़ गया है और नशा का ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ी है, बीपी, शुगर की बीमारी ज़्यादा बढ़ी है। ग्रामीण लोग पहले ज़्यादा फ़िज़िकली एक्टिव रहते थे, जी। ज़्यादा काम करते थे, मेहनत करते थे, वो चीज़ें अब देखने को नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें मेन रीज़न है जिसके बेसिस पे हार्ट की बीमारी आजकल ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी बढ़ा है और उसी की वजह से आजकल हार्ट की बीमारी बढ़ी है। जी। सर अगर पूछा जाए तो हम अपने हार्ट का ख़्याल कैसे रख सकते हैं नेचुरल तरीके से? देखिए, हार्ट की बीमारी बेसिकली होने का जो सबसे बड़ा किरण कारण है, एटलीस्ट उसके बारे में अवेयरनेस पब्लिक को होना चाहिए कि हुँ, इस सब कारण से हार्ट की बीमारी होती है। मोस्ट कॉमन जो सबसे बड़ी कारण है, हमारा जीवनशैली खराब होना, उसके जी, अंदर आती है कि आपका खाना-पीना कैसा है, जी, आप किस टाइप का खाना-पीना ले रहे हैं, कैसे उसको फ़ॉलो कर रहे हैं और क्या है। फिज़िकल एक्टिविटी आपका क्या है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आपका वेट आप अपना कैसे मैनेज कर रहे हैं, जी, ठीक है, अपने रूटीन को कैसे फ़ॉलो कर रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं और नशा से दूर रहना, रेड मीट से दूर रहना, ये सब चीज़ों को एटलीस्ट हार्ट की बीमारी होने का कॉमन जो कारण होते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस पब्लिक को होना चाहिए। तब आती है कि कैसे बचा जाए बीमारी को।
तो बीमारी से बचाव होने का जो आदमी होता है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाना मेन रीज़न बोला जाता है। जी। जिसमें है कि आप अपना फिज़िकली एक्टिव रहें, स्ट्रेसफुल लाइफ़ को थोड़ा बचा के रखें जी। और स्मोकिंग, टोबैको, बीड़ी, सिगरेट, शराब ये सब से दूरी बना के रखें। जी। अगर आपको शुगर, बीपी की बीमारी है, तो उसको अच्छे से मैनेज करना है। जी। बस इतने मेन कारण होते हैं जिसको ध्यान देनी होती है ताकि हार्ट की बीमारी भविष्य में बढ़े नहीं आपको। जी, सर जो हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं अचानक से हार्ट अटैक आया, चेस्ट पेन होने लग गया। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोगों को चेस्ट पेन नहीं होता है, फिर भी उन्हें हार्ट अटैक आता है। तो उस चीज़ को कैसे समझा जाए? कैसे फ़ील किया जाए कि ये जो अटैक वो हार्ट का अटैक देखिए, हार्ट अटैक का जो कॉमन सिम्पटम्स होता है, आदमी के लक्षण जो होते हैं, है? जी। बोला जाता है कि सबको सब एक जैसा लक्षण महसूस नहीं होता है। हुँ। किसी को दूसरे तरह का लक्षण महसूस हुआ, किसी को और तरह का लक्षण हुआ। बट जो कॉमन लक्षण माना गया है, मेनली जो सीने में दर्द बुलाता है कि हुँ। अचानक दर्द हुआ, बहुत तेज़ी से हुआ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लंबे समय तक हो रहा है, दर्द के साथ साँस फूल रही है, छाती में जकड़ गया है, भारी हो रहा है, हुँ। दबाव प्रेशर हो रहा है, बहुत पसीना आ रही है, बहुत जलन हो रहा है छाती में, बेचैन हो जा रहे हैं, बहुत लोग को धड़कन तेज़ हो जाती है, हुँ। बहुत लोग को चक्कर आता है। ये सब कॉमन सिम्पटम्स है। बट बहुत लोग को अनकॉमन सिम्पटम्स भी होती है। बार-बार जैसे खाँसी हो रही है किसी को, जी। बार-बार थकावट हो रहा है, शरीर में किसी को सूजन हो रही है, बार-बार किसी को चक्कर आ रहा है, बेहोशी जैसा हो रही है। तो ये जी। सब 2 तरह का प्रेजेंटेशन होता है हार्ट अटैक वाले मरीज़ को, कॉमन भी हो सकता है लक्षण, अनकॉमन भी हो सकता है। किसी को सबका प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है। बहुत सारा फैक्टर होता है जो कि हार्ट अटैक को एग्रीवेट करता है। जी। हार्ट अटैक को एग्रीवेटिंग फैक्टर होता है, जैसे कि मान लिया आपको शरीर में कोई बीमारी है, हुँ। आपको किसी तरह थोड़ा पूरा परेशानी हो रही है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, सडनली वो हार्ट का सिम्पटम्स को एग्रीवेट कर दिया जो कन्वर्ट कर दिया आपको हार्ट अटैक में। ये जी। सब जो चीज़ें होती है वो एग्रीवेटिंग फैक्टर होता है। हार्ट का बीमारी कराने के कारण नहीं होता है, पर आपको हार्ट की बीमारी अटैक में वो कन्वर्ट कर सकता है। स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गई, जिम हो गया, इस सब चीज़ों में होने का रिस्क रहता है। जी। अगर खान-पान का अगर हम बात करें, तो हमारे हार्ट के लिए सबसे हेल्दी खाना क्या हो सकता है? किस टाइप का खाना? देखिए, आजकल तो बहुत ज़्यादा केमिकल युक्त खाना आ गए हैं। हुँ। पहले हम लोग गाँव में खेती करके खाना खुद खाते थे, जिसमें से कीटनाशक दवाइयाँ कम होता था, हुँ। छिड़काव वाला चीज़ें कम होती थी, ऑर्गेनिक उर्वरक चीज़ें। कम होता था। तो उस समय ये सब चीज़ें कम होती थी और आदमी हेल्दी रहता था और लंबे समय तक जीते थे, जीवन भी लंबा होता था। आजकल का तो जीवन भी कम हो गया है और घर-घर देखिए सारा केमिकल युक्त खाना आ गया। मार्केट में जो आपको मिल रहे हैं, अगर सब्ज़ी हो, पैक्ड जितने खाने आते हैं, हुँ। ठीक है? चाहे मिल्क से रिलेटेड हो या मिल्क प्रोडक्ट हो या फिर अदर थिंग्स हो, जी। सारे में कुछ ना कुछ केमिकल है। तो केमिकल कहीं न कहीं हमारा जीन को मॉडिफ़िकेशन करता है, जिसकी वजह से अदर चीज़ें होती है, शुगर होता है, बीपी होती है, हुँ। कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी होता है, थायराइड होता है, जो अल्टीमेटली कहीं न कहीं हार्ट का सिम्पटम्स या हार्ट का बीमारी धीरे करके पैदा करते जाता है, जो जी। कि बाद में जाके हार्ट फेल करना, धड़कन की बीमारी होना, हार्ट अटैक होना, ब्लॉकेज होना, ये सब चीज़ में हुँ। बदलता है। जी सर। सर प्रेज़ेंट में अभी जो बच्चे हैं, उनको कहीं न कहीं जो फ़ास्ट फूड तो ख़ैर एक अलग चीज़ हो गया, फ्रोज़न फूड जो अब नया आ गया है, फ्रोज़न फूड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, समय कम लगता है और आदमी तुरंत उसे बना लेता है। इसमें बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। क्या ये हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है? देखिए, हार्ट की बीमारी एक दिन में नहीं होता है, हुँ। उसको होने में समय लगता है। तो कहीं न कहीं हम लोग हार्ट की बीमारी के बढ़ावा खुद घर से ही देते हैं। जी। हमारे बच्चे जो छोटे रहते हैं, तो उस समय से हम लोग फ़ास्ट फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं उसको या फिर जो जल्दी खाना बन जाता है, वो बना के देने की कोशिश करते हैं। हुँ। जैसे कि चाउमीन हो गया, मैगी हो गया, ये सब चीज़ें। ये सब चीज़ें जितने अनहेल्दी डाइट्स हैं, हुँ। तो धीरे-धीरे करके उसकी वजह से बहुत सारा चीज़ें बॉडी में चेंजेज़ होता है, जो कि बाद में जाके बॉडी में बहुत सारा जेनेटिक बदलाव करता है और जाके कोलेस्ट्रॉल का डिपोज़िशन होना, मोटापा होना, बीपी की बीमारी होना, कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ी होना किसी-किसी को शुगर भी होता है और हुँ। फिर इस तरह का ये सब चीज़ें जाके अल्टीमेटली हार्ट को डैमेज करता है, हार्ट की बीमारी पैदा करता जी। है। एक्सरसाइज़ बहुत सारे मेथड में है, अलग-अलग तरह के एक्सरसाइज़ होते हैं। लोगों की लाइफ़ भी फ़ास्ट एंड फ्यूरियस हो गई है, समय नहीं देना चाहते अपने शरीर के लिए। सबसे अच्छा एक्सरसाइज़ क्या रहे कि लोग डेली उसे मेंटेन कर सकें? देखिए, पहले तो अपना रूटीन फ़ॉलो करना चाहिए। हुँ। एक साउंड स्लीप आप लीजिए, डेली एटलीस्ट कुछ वॉक कीजिए, ठीक है? अपना रूटीन का एक प्रॉपर हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाना चाहिए और मेन जो एक्सरसाइज़ इसमें होता है ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ कीजिए, वॉक कीजिए हुँ। जो मेडिटेशन होता है वो कीजिए
अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो और ज़्यादा एक्सरसाइज, अदर थिंग्स जो हार्ट के रिलेटेड है वो सब चीज़ें करते हैं। बट बेसिक चीज़ें जो होता है कि एटलीस्ट वॉकिंग करना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर स्लीप और मेडिटेशन इतना करेंगे तो एटलीस्ट हार्ट की तरफ से आपका साउंड स्लीप रहेगा, साउंड माइंड रहेगी और हार्ट भी हेल्दी रहेगा। जी। सर, आपका भी शेड्यूल काफ़ी बिज़ी रहता है। आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं? हाँ, ये तो डॉक्टर लोग के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है जी। कि प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को मेंटेन करना, फैमिली लाइफ़ को मेंटेन करना, पर्सनल भी। तीनों चीज़ को मैनेज करना टफ़ चीज़ें होती है और उसी में हम लोग भी कुछ अपना समय निकालते हैं। मेन समय तो पेशेंट केयर में ही बिज़ी हो जाता है, उसी में अपना जो फ़िज़िकल होते रहता है वर्क, उसी से अपना फिट रहते हैं। बाकी मॉर्निंग में कुछ अपना मेडिटेशन, योगा या फिर वॉक कुछ करते हैं और कोशिश करते हैं कि अनहेल्दी डाइट्स नहीं लें, खाना टाइमली लें, स्मोकिंग, टोबैको, सिगरेट, अल्कोहल ये सब से बचें और वेजिटेरियन डाइट्स बेस्ट होता है, तो इसलिए हम लोग नॉन-वेज जनरली अवॉइड करते हैं। कार्डियोलिस्ट और हार्ट के लोग बेसिकली, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जिससे बचा जा सकता है हार्ट की समस्या से। जी। तो आज हमारे चैनल के साथ जुड़े थे डॉक्टर महेश कुशवाहा सर। सर का बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने व्यस्तम रूटीन से हमें समय निकाल के देने के लिए। हमारे व्यूअर्स के लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही लाभकारी होगा। इस पॉडकास्ट को आप ज़रूर देखिएगा। सर कुछ और हम बोलना चाहेंगे, बिल्कुल सर। क्या मैं गिरिडीह से बिलॉन्ग्स करता हूँ और मैं गिरिडीह मंथ में 1 बार आता हूँ। मेरा मकसद ये होता है कि जो हार्ट की बीमारी ग्रामीण क्षेत्रों में इतना तेज़ी से बढ़ रही है, तो एटलीस्ट पब्लिक में अवेयरनेस हो कि हार्ट की बीमारी क्यों बढ़ रही है, उसके प्रति थोड़ा जागरूक हो। ना बढ़े उसके लिए अपना जो भी चीज़ें किया जा सके, उसके प्रति मालूम होना चाहिए कि क्या करना है, नहीं करना है, किससे बीमारी बढ़ रही है और किसी तरह का लक्षण अगर आपको है, तो जल्दी-जल्दी डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि इमरजेंसी आने का इंतज़ार ना करें, ताकि समय ना मिले और डैमेज ज़्यादा हो। ये सब चीज़ें हैं, तो सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपने हृदय के प्रति ध्यान रखें और जो भी आस-पास हैं जिनको ये सब समस्या हो, उनको भी ये सब चीज़ जानकारी देना चाहिए। धन्यवाद। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक साथ हम बोलेंगे जोहार झारखंड। जोहार जोहार झारखंड। झारखंड।